पानीपत की 3 लड़ाइयाँ ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं हैं। ये भारतीय इतिहास के वो टर्निंग पॉइंट्स हैं, वो बड़े मोड़ हैं जिन्होंने इस देश की, इस उपमहाद्वीप की पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। अब सवाल ये उठता है कि भाई तीन तीन इतनी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाइयां और एक ही जगह पर पानीपत में आखिर क्यों? मतलब पानीपत के मैदानों में ऐसा क्या खास था कि हिंदुस्तान का मुकद्दर बार बार यहीं लिखा गया? देखिए, इसकी वजह थी दिल्ली से इसकी नजदीकी। इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ना, उसने इसे राजधानी का गेटवे बना दिया था। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं पहली लड़ाई से। वो लड़ाई जिसने डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे भारत के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। तो मैदान में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थे हमलावर बाबर और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी। ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये तो समझ लीजिए 2 अलग-अलग जमानों की, 2 युगों की टक्कर थी। और वो तारीख थी 21 अप्रैल 1526। इतिहास में ये दिन एक बहुत बड़ी करवट लेने वाला था और हिंदुस्तान की किस्मत वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, बाबर की जीत का जो असली राज था ना, वो उसकी स्ट्रैटेजी में छिपा था। लोधी की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत ही विशाल। उसके सामने बाबर की फौज कुछ भी नहीं थी। लेकिन बाबर के पास 2 ऐसे सीक्रेट वेपन थे, 2 ऐसे हथियार थे जो लोधी के पास नहीं थे। पहला तो था तोपखाना, माने आर्टिलरी। ये उस जमाने में इंडिया के लिए एकदम नई चीज थी। और दूसरा था तुलुगमा वॉर स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता था कि सेना के एक हिस्से को दुश्मन को साइड से घेरने के लिए भेजा जाता था, जिससे वो बेचारे दोनों तरफ से फंस जाते थे। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, बाबर की जो ये बेहतर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट रणनीति थी, वो काम कर गई और वो जीत गया। और बस इसी जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लगभग 30 साल गुजर गए और अब इस नए नवेले मुगल साम्राज्य के सामने अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। इस बार मैदान में कौन थे? एक तरफ तो थे एक बहुत ही यंग एम्परर अकबर, जिनकी मुगल सेना को उनके गार्डियन लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ सिंहासन के एक बहुत ही तगड़े दावेदार हेमू, जिनका पूरा नाम था हेमूचंद्र विक्रमादित्य। तो साल था 1556, तारीख थी 5 नवंबर। पानीपत का मैदान एक बार फिर से इतिहास लिखे जाने का गवाह बनने वाला था, और इस बार दांव पर पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य लगा हुआ था। अब शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य का खेल खत्म, ये तय है। हेमू की सेना जबरदस्त तरीके से लड़ रही थी और मुगल सेना को लगातार पीछे धकेल रही थी। लेकिन फिर युद्ध के ऐन बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरी लड़ाई का पासा ही पलट दिया। बस एक पल और पूरी बाजी बदल गई। हुआ ये कि कहीं से एक आवारा तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बुरी तरह घायल हुए, अपने हाथी से नीचे गिरे और बेहोश हो गए। अब जैसे ही सेना ने अपने लीडर को गिरते हुए देखा, उनमें भगदड़ मच गई और बस जीती जिताई बाजी उनके हाथ से निकल गई। सोचिए, सिर्फ इस एक तीर ने, इस एक घटना ने मुगलों को हारी हुई बाजी जितवा दी, और इस जीत के साथ ही अकबर का शासन एकदम स्टेबल हो गया और मुगल साम्राज्य अगले कई 100 सालों के लिए हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका था। चलिए अब आते हैं तीसरी और आखिरी लड़ाई पर। यह लड़ाई 18वीं सदी की सबसे खौफनाक जंगों में से एक मानी जाती है, और इसने एक और बहुत बड़े पावर शिफ्ट की, एक और सत्ता परिवर्तन की नींव रखी। तो इस बार मैदान में कौन थे? एक तरफ थी उस वक्त की सबसे बड़ी इंडियन पावर मराठा कन्फेडरेसी, और दूसरी तरफ था एक अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली। जाहिर है, दोनों ही कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। और तारीख थी 14 जनवरी 1761। पानीपत की जमीन एक और महासंग्राम की गवाह बनने वाली थी, और ये शायद अब तक की सबसे तबाहकुन लड़ाई थी। नतीजा, मराठाओं के लिए ये एक बहुत ही विनाशकारी हार थी, एक क्रशिंग डिफीट। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, इसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया, जिसे हम कहते हैं पावर वैक्यूम। सोचिए, जो ताकत पूरे देश पर छा जाने वाली थी, वो अचानक से कमजोर पड़ गई। और जब भी कोई पावर वैक्यूम बनता है, तो उसे भरने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है। तो सवाल यह है कि इस खालीपन को भरने कौन आया? जी हां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठाओं की इस हार ने जाने अनजाने में अंग्रेजों के लिए भारत में अपने पैर जमाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था।
तो जब हम इन तीनों लड़ाइयों को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो पानीपत की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो बिल्कुल साफ नजर आने लगती है। चलिए क्विक रीकैप करते हैं। 1526 पहली लड़ाई, मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। 1556 दूसरी लड़ाई, मुगल साम्राज्य सिक्योर हो गया। और 1761 तीसरी लड़ाई, मराठा पावर टूट गई और अंग्रेजों के आने का रास्ता खुल गया, एक के बाद एक। तो आखिर भी ये सवाल हमारे दिमाग में आता है, क्या सच में पानीपत के मैदानों ने ही हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का, उसके भविष्य का फैसला कर दिया था? क्योंकि एक ही जमीन पर लड़ी गई इन 3 लड़ाइयों ने साम्राज्य को बनाया भी, बचाया भी और फिर नए शासकों के लिए रास्ता भी साफ किया। एक ऐसा असर जो शायद आज तक महसूस होता है।